नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, सरायकेला में अपराधियों का तांडव देखा गया है। दिन दहाड़े व्यापारी को गोली मारी गई। बाइक सवार 2 अपराधियों ने गोली मारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी के अनुसार व्यापारी अपनी कार से कंपनी की तरफ जा रहे थे और तभी बाइक से आए अपराधियों ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल घायल व्यापारी का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। सरायकेला के कांड्रा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर, अपराधी बेलगाम है। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर है। आशीष, कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और अभी वहां पर क्या स्थिति है? पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? जी, बता दूं कि जो ये व्यापारी है सरायकेला जिले के कांड्रा थाना क्षेत्र में अपनी सीमेंट दुकान है, वहीं जा रहे थे अचानक से और उसी दौरान फिल्मी स्टाइल से 5 अपराधी आते हैं। एक अपराधी जो है वो व्यापारी को फोन करके बात कराता है और 10 लाख के, जिस तरह के इनके परिवार के लोगों का कहना है कि 10 लाख रुपए रंगदारी मांगी जाती है और उसने फोन में बात करके रंगदारी को मना कर दिया। उसके बाद सीधे 4 की संख्या में और अपराधी आते हैं, ताबड़तोड़ गोली मारते हैं, जिसमें 2 गोली उसके पैर में और 1 गोली गले में लगी है। हालांकि इस घटना के बाद सभी अपराधी वहां से फरार हो जाते हैं। स्थानीय लोगों की मदद से उस व्यापारी को जमशेदपुर के TMH अस्पताल लाया जाता है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मगर इस घटना के बाद कहीं ना कहीं सरायकेला पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि 8 घंटे के अंदर 2 गोलीकांड को घटना को अपराधी जो है वो अंजाम दे रहे हैं और पुलिस के हाथ अभी दोनों मामलों में खाली है। कहीं ना कहीं अब अपराधियों पर पुलिस का जो डर है, खौफ है, वो पूरी तरह से खत्म होता दिख रहा है। जिस तरह खुलेआम दिन दहाड़े व्यापारी से रंगदारी मांगी जाती है, रंगदारी नहीं देने पर उसे गोली मार दी जा रही है, तो इससे आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि सरायकेला में पुलिस की जो डर था, खौफ था, वो अपराधियों पर खत्म हो चुका है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच राजधानी रांची से बड़ी खबर का रुख करेंगे। डोरंडा में हुई गोलीबारी का मामला, अब तक अपराधियों पर नहीं हुई है कोई कार्रवाई। लोगों में दिख रहा है आक्रोश। पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही है। पीड़ितों का आरोप, गोलीबारी बाद भी आरोपी लोगों को जेल से फोन कर दे रहा था धमकी, जिसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोगों में गजब का आक्रोश देखा जा रहा है। डोरंडा में गोलीबारी का ये मामला बताया जा रहा है। कुछ लोग मेरे साथ में हैं जो समाज का काम करते हैं, उन सभी को जान से मारने का थ्रेटिंग भी आ रहा है। जो मेन उसमें अभियुक्त है, टिंकल, मोइन, रुस्तम, अली खान का और भी लड़का लोग, अज्जू, फैज, ये सब अब कोई अभी गिरफ्तार, आरिफ, ये सब कोई अभी गिरफ्तार नहीं हुआ। और टिंकल जो है वो थ्रेटिंग किसी से भेजवाता है कि तबरेज जो है वो साइड हो जाएगा ना तो उसका परिवार वाला का भी नुकसान हो जाएगा। संजू भाई के पास जेल से फ़ोन आया था, उनका रिकॉर्डिंग भी है जो मैंने आप लोग को सौंप दिया है, ठीक है। और किसी के थ्रू से क्या है, जेल से मारने का धमकी आते रहता है। यही बोला जाता है कि तुम लोग सब हट जाओ ना तो तुम लोग को भी मरवा देंगे, ठीक है। ये लोग आतंक करके रखा हुआ है। इनको भी धमकी मिला है, जो इन्हें FIR इनने कर दिया है। और अगली खबर चाईबासा से आपको बताएं, जहां सारंडा जंगल में भाकपा माओवादी के उग्रवादियों ने सुरक्षा बल को निशाना बनाने के लिए डायरेक्शनल पाइप IED बम ब्लास्ट किया है। गनीमत रही कि इस विस्फोट की चपेट में कोई जवान नहीं आए। विस्फोट की घटना जरायकेला के समठा और रेड़ा के बीच की है। मधुमक्खी के हमले में घायल जवानों को इलाज के लिए उड़ीसा के बिश्रा अस्पताल ले जाया जा रहा था और इसी दौरान समठा और रेड़ा के बीच डायरेक्शन पाइप IED बम का विस्फोट किया गया। घटना के बाद जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें मौके से एक पाइप भी बरामद हुई है। और इधर रांची के आर्मी मैदान में आज 2 दिवसीय एयर शो का शुभारंभ हुआ। सूर्य की किरण टीम ने इस शो को परफॉर्म किया है। और आपको बता दें कि आर्मी ग्राउंड में ट्रेन पायलट ने हॉक विमान से आसमान में 1 घंटे तक करतब दिखाया और पूरा आसमान तिरंगे के रंग में रंग गया। वायुसेना ने रांची में 1 से बढ़कर 1 करतब दिखाए, जिससे वहां पर मौजूद लोगों में रोमांच भर गया। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, हर कोई जवानों के करतब को देखकर दंग रह गया। 2 दिनों तक चलने वाले इस एयर शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। इस अद्भुत करतब ने हर किसी को गौरवान्वित महसूस कराया और कल भी आकाश में ऐसे ही कुछ हैरत अंगेज करतब नजर आएंगे। अभी जो ये शो आपने देखा, ये सूर्य किरण के द्वारा अद्भुत शो था, लेकिन जरा सा हमारे लिए दुर्भाग्य रहा, कल जो भारी बारिश हुई, बहुत बड़े बड़े ओले पड़े
हमारे 3 जहाज डैमेज हो गए, 9 जहाज का करतब दिखाना था, तो सुरक्षा कारणों से 3 जहाज हमने, एयर चीफ मार्शल ने कहा कि 3 जहाज नहीं हो पाएंगे, 6 जहाज। फिर भी इन 6 जहाज आपको महसूस नहीं हुआ होगा कि 6 जहाज उड़ रहे हैं कि 9 जहाज की 12 जहाज। और जो अद्भुत नजारा था, हैरत अंगेज। हम सब स्कूल में जब पढ़ते थे तो साइकिल ऐसे करते थे, स्कूटर से कट करते थे। आसमान में इतनी तेज विंड थी, उसके बाद भी क्रॉस करना, हर्ड बनाना और भारतीय तिरंगा, अद्भुत नजारा था। जिस सूर्य किरण की टीम ने आज हैरतअंगेज परफॉर्मेंस किया है, उस टीम की सदस्य हमारे साथ हैं और जिस तरीके से राजधानी रांची ने ये करतब देखा है, निश्चित रूप से गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। मैम, सबसे पहले तो कैसे ये सफल हो पाता है? इस तरह का एरोबैटिक शो सफल हो पाता है कड़ी मेहनत के बाद, और इस टीम के जो सभी फाइटर पायलट्स हैं, उन्होंने 6 महीने तक कठिन प्रयास किया है, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की है, और तब जाके इस तरह का शो संभव हो पाया है। रांची वालों ने बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ पे हमारा साथ दिया, और हम चाहते हैं कि आज जितने एक्साइटमेंट और जोश के साथ लोग यहाँ मौजूद थे, कल भी 20 अप्रैल को यहाँ 9:30 बजे से नामकुम आर्मी ग्राउंड पर मौजूद रहे, क्योंकि कल सूर्य किरण टीम का फिनाले शो होगा, और हमें आशा है कि कल भी इसी तरह का प्यार और रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। आज से कुछ अलग होगा कल? इसका जवाब तो मुझे लगता है कल आपको यहाँ आके ही मिल पाएगा, लेकिन जरूर इस टीम में अलग अलग बहुत ही बेहतरीन मैनूवर्स हैं। तो इस एरोबैटिक शो के 2 भाग होते हैं। पहले भाग में तो सभी विमान जो हैं एक साथ उड़ान भरते हैं, इसको हम कहते हैं कॉम्पोजिट फेज। तो कॉम्पोजिट फेज के कुछ मैनूवर्स आज जो हमने देखे, जिसमें विमान एक साथ उड़ान भर रहे थे, वो थे रोल, जो कि बैरल रोल हमने देखने को मिला, और हमने ये भी देखा किस प्रकार से विमान अलग अलग होकर उल्टी उड़ान भी भर रहे थे। इन्वर्टेड फ्लाइंग देखने को हमें मिली। हमने देखा कि कैसे सिंक्रो फेज में, जो कि शो का दूसरा भाग है, विमान सब अलग अलग हो गए और विभिन्न दिशाओं से बहुत ही तेज गति से हमारी ऑडियंस की तरफ आ रहे थे, और हमने देखा कैसे हमारे फाइटर पायलट्स ने रांची वालों को अपना प्यार और सम्मान दिखाते हुए आसमान में आज एक दिल भी बनाया। तो इस तरह के मैनूवर सबको बहुत पसंद आए और कल भी आपको देखने को मिलेंगे। ये जो आपने आज तिरंगे के रंग देखे थे, ये संभव हो पाया है इन जहाजों में लगे मॉडिफाइड स्मोक पॉड्स के जरिए। और सबसे ज्यादा अच्छी बात तो ये है कि ये जो स्मोक पॉड्स का मॉडिफिकेशन इन जहाजों पे हुआ है, वो पूरी तरह से भारतीय वायु सैनिकों ने ही निर्माण किया है उसका। ये भारत में ही विकसित हुआ है और इसने भारत के आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक दिया है। तो इसकी वजह से आज आपने देखा कैसे तिरंगा हमारे भारत में ही बना हुआ है और आज भारत के ही रांची में हमें दिखाई दिया। बिल्कुल, हमारे साथ संधू जी थे जिन्होंने कहा कि किस तरीके से आज के पूरे दिन का कर्तव्य रहा है और किस तरीके से आज परफॉर्मेंस जो है वो रहा है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और इस एयर शो को देखने के लिए पुरुलिया सैनिक स्कूल के विद्यार्थी भी रांची पहुंचे। पश्चिम बंगाल से झारखंड पहुंचे सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों ने ये कहा है कि ये शो बेहद खूबसूरत था और इससे कई सारी प्रेरणा भी मिलती है। वहीं शो के बाद विद्यार्थियों ने फ्लाइंग लेफ्टिनेंट और एयर चीफ मार्शल के साथ तस्वीरें भी ली हैं। रांची में आज एयर शो का आयोजन किया गया और पुरुलिया सैनिक स्कूल के विद्यार्थी जो हैं वो भी इस शो को देखने के लिए आए हैं। तस्वीरें देखिए कि सभी बच्चे कितने उत्साहित हैं और उत्साह के साथ जो आज का एयर शो था वो ये देख रहे थे। सभी बच्चों ने इसका आनंद उठाया। कैसा रहा है ये बताइए? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा महसूस किया ये एयर शो देख के। बंगाल से आए आप लोग? हाँ। क्या क्या देखा है? बंगाल में ये एयर शो पहले भी देखे थे, मतलब एयर शो नहीं देखे थे। हम लोग पानागढ़ गए थे तो वहाँ पे अलग विमान देखे थे जो जहाँ से एयर शो किया जाता है, लेकिन इस बार ये पहली बार देखे कि एयर शो हो रहा है और ऐसे हम लोग पहली बार इतने खतरनाक जो स्टंट्स है वो। क्या नाम हुआ आपका? सोमोप्रियो भट्टाचार्य। कौन से स्कूल से आए आप लोग? सैनिक स्कूल पुरुलिया से। कितना मजा आया है आज? कुछ ज्यादा ही मजा आया। सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा जब लगा जब तिरंगा को जो कलर उड़ाया तब मेरे को सबसे अच्छा लगा। कितने लोग आप लोग, कितने स्टूडेंट्स आए? करीब 100 से ज़्यादा होगा। 100 से बिल्कुल 100 से अधिक की संख्या में जो बच्चे हैं वो यहाँ पहुँचे। एक बार इस शोर की तस्वीरें आप देखिए कि जो बच्चे हैं उन्होंने कितना आनंद जो है वो यहाँ उठाया है। जो तस्वीरों का सिलसिला है वो लगातार इनका जारी है। मैम, आप लोग कहाँ से आई हैं? सैनिक स्कूल। कैसा मजा लगा? एक मिनट रुक जाइए सर, बहुत बढ़िया। क्या क्या देखा है? हर प्रकार के शो देखे जो दिखाया गया। खूबसूरत क्या क्या लगा? सरप्राइजिंग बहुत अच्छा लगा। ऑटोग्राफ्स भी लिए आप लोगों ने? हाँ सर। किसका ऑटोग्राफ लिया जरा दिखाइए एक बार। ये ऑटोग्राफ किसका है आपको पता है? संधू कंवल का है जो कोऑर्डिनेट कर रही थी, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट। वो ये
उन्होंने साइन करके दिया? हाँ ये वाला। ये वाला कैसा लगा आप लोगों को यहाँ आके? तो बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा? बहुत अच्छा कौन लगा से करतब सबसे अच्छा लगा है? सर फेनिक्स। क्या था उसमें? फेनिक्स उसमें सर 3 कलर्स एक साथ जा रहे थे, ट्राई कलर, और उसमें एक वाइट कलर का वो ट्विल कर रहा था, और ये मेरे को सबसे अच्छा लगा। तो बैचेस भी आपको लगे हुए हैं, किस चीज़ के बैचेस हैं जरा सर बताइए? ये मन का है। सैनिक स्कूल पुरुलिया में हर साल मॉडल इंडियन नेशंस होते हैं, उसी का बैच है। उसमें क्या होता है? उसमें हमको लेक्चर देना पड़ता है। अच्छा, लेक्चर में आपने बेहतर किया है। कितने देर की यात्रा आप लोग की रही थी यहाँ आने में? 3-4 घंटा। 4 घंटे का यात्रा? 3-4 बिल्कुल 4 घंटे का यात्रा कर तमाम जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। सैनिक स्कूल के विद्यार्थी पहुँचे। उन्होंने कहा कि आज का दिन बेहद ही उत्साहित और रोमांचित करने वाला इस वजह से था क्योंकि इस तरीके के एयर शो पहले भी इन्होंने देखे थे, लेकिन रांची में जो एयर शो था वो बेहद ही खास था। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और अगली खबर जमशेदपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी खबर, उपायुक्त कार्यालय का घेराव कर बंगाल सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कराने की मांग की है। हिंदू की रक्षा करनी होगी, करनी होगी। अधिकारी के कार्यालय पहुंचे हैं। उसी कड़ी में आज हम जमशेदपुर के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता यहां आए हैं और जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देंगे हम लोग, और राष्ट्रपति से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करें। उसमें आप इस तरह अत्याचार कर रहे हैं तो ममता बानो, इसलिए उनको ममता बानो कहा जाता है कि आप हिंदू विरोधी क्यों हैं? आप खुद हिंदू हो, हिंदू विरोधी हो, कैसा काम क्यों कर रही है? आप एक औरत हैं और इस तरह से वहाँ पे हिंदू पलायन कर रहे हैं, अपने बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं, रोजी रोटी के लिए एकदम तड़प रहे हैं। उनके माँ बहन कोई सुरक्षित नहीं, भाग भाग के रहा है, खाने के लिए मर रहे हैं। और मैंने कल भी देखा है कि किस तरह एक औरत को घसीट के आपने बाहर करके और लड़के को कैसे मारे हैं। बाटा कंपनी के जूता निकाल के जहाँ तक फेंक रहे, सबका रोजगार छूट चुका है, सब दर-बदर हो चुके हैं। आज हमारे सब हिंदू, एक हिंदुओं की जिम्मेदारी की इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें। इस प्रकार की जो वहाँ पर मनोवृत्ति बनी हुई है उसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान के जो बहुसंख्यक समाज है आज सड़कों पर उतरा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम बंगाल, मुर्शिदाबाद हो या मालदा हो, सभी जगह कुछ करने के लिए तैयार होंगे। अगर हमारे आला नेता कहेंगे कि आप कुछ करो तो हम लोग कुछ करने के लिए बाधित होंगे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सच कहना अगर बगावत है तो उन बागियों में मेरा नाम भी जोड़ दो। राष्ट्रपति महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त किया जाए और अविलंब वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस की पूरी बहाली पूरे बंगाल में, सिर्फ मुर्शिदाबाद ही नहीं पूरे बंगाल में हो, और जहाँ जहाँ कट्टरपंथी ताकतें हैं उसको जेल में डाला जाए। और वैसे जिन्होंने दल गोविंद दास की हत्या की है, उनके बेटे की। बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जमशेदपुर में तमाम हिंदू संगठन के लोग जो है वो आप देख सकते हैं उपायुक्त कार्यालय का घेराव करके जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पैदल मार्च करते हुए कहीं ना कहीं ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सभी लोग जय श्री राम के नारे के साथ साथ तमाम जो हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है बंगाल में उसका खिलाफ जो है ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे शहर के तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, हिंदू संगठन के लोग हैं और साफ तौर पर यहाँ पर डीसी कार्यालय का घेराव करके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा जा रहा है जिससे बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और बढ़ते आगे अब आपको गढ़वा लिए चलते हैं, जहां कचहरी रोड स्थित ब्लॉक के समीप के होटल के पास पानी के विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। ज्ञात लोग अचानक लाठी डंडे बरसाने लगे जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसका वीडियो सीसीटीवी फुटेज कैद हो गया है जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप खुद देख सकते हैं दो पक्ष आपस में बात कर रहे थे कि अचानक कुछ लोग आए और लाठियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे मैनेजर और अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। लाल घेरे में ये पूरी वारदात आपको नजर आ रही होगी। और अब बात रामगढ़ की करेंगे, जहां सीसीएल बड़का सयाल एरिया में हैवी ब्लास्टिंग के दौरान सौंदा बस्ती के ग्रामीण परेशान हैं। हैवी ब्लास्टिंग के कारण उनके घरों में दरार पड़ रही है जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हेवी ब्लास्टिंग की वजह से कैसे घरों में दरारें आ रही हैं और इसकी वजह से जो स्थानीय लोग हैं जिनका ये घर है वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। स्याल आउटसोर्सिंग खुली खदान परियोजना में हैवी ब्लास्टिंग के कारण सौंदा बस्ती के ग्रामीण काफी परेशान दिख रहे हैं। देख सकते हैं हैवी ब्लास्टिंग के कारण किस तरह से घरों में लगातार दरारें पड़ रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार सीसीएल प्रबंधन को इस बारे में मांग पत्र दिया गया, प्रदर्शन किया गया है कि हैवी ब्लास्टिंग पर रोक लगाई जाए, लेकिन देख सकते हैं हैवी ब्लास्टिंग का किस तरह का असर सौंदा बस्ती के ग्रामीणों के मकान पर पड़ रहा है। यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम सीधे बात करेंगे, वो बताएंगे। हैवी ब्लास्टिंग से इतना हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरे बच्चे लोग डर जाते, लगता है थोड़ा देर के लिए कि भूकंप आ गया मेरे घर में। मेरी छोटी सी बच्ची है, वो तो सोई रहती है, सो उठ के रोने लगती है। तो और डेली होता है? डेली होता है और एक बार में 3-4 बार भी हो जाता है। आप लोग सीसीएल को बताए हैं इस बारे में? बहुत बार बताया है, लिखित भी दिया गया है, लेकिन कोई इसका सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं हो रहा है? नहीं, और बाहर में भी तो इतना डस्ट आता है ना कि हम ब्लास्टिंग के लोग, बाद? हाँ बहुत डस्ट, पूरा घर तो दरार पड़ रहा है, उससे प्रदूषण फैलता है। हाँ बहुत लगता है, हवा में एकदम धुआं आ रहा है उस तरह धुआं आ रहा है। यहाँ पे जस्ट मतलब 150-200 मीटर की दूरी पे आर्य माइनिंग आउटसोर्सिंग कंपनी, हाँ, आपका बरका सियाल क्षेत्र के अंतर्गत सियाल डी परियोजना में आउटसोर्सिंग कंपनी आर्य माइनिंग जो चल रही है ना, और हैवी ब्लास्टिंग जो है कि करता है, लगातार हैवी ब्लास्टिंग है और उसका कोई टाइम टेबल भी नहीं है। मतलब 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे शाम को भी कभी कभी जो है कि करता है हैवी ब्लास्टिंग। क्या घरों ब्लास्टिंग से क्या हो? मतलब दरार पड़ गया, मेरा घर का तो छत क्रैक कर गया है, पूरा दीवार जो है कि हिल गया है, दरार पड़ गया है। दिक्कत है? हाँ। क्या ब्लास्टिंग से परेशानी हो रही है? ब्लास्टिंग से बहुत परेशानी है, हम लोग का जीना दुभर हो गया है। ब्लास्टिंग के कारण आए दिन इतना ब्लास्टिंग हो रहा है कि क्रैक हो जा रहा है घर। कंप्लेन हम लोग करते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग को लगता है कि अब घर छोड़ के ही भागना पड़ेगा। ऐसा हो गया? ऐसा हो गया है। तो देख सकते हैं ग्रामीणों का दर्द को। ऊपर अब देखिए किस तरह से ब्लास्टिंग से ये जो पक्का मकान है, कितना हैवी ब्लास्टिंग होता होगा कि पक्का मकान है उसमें दरार पड़ गया है। ग्रामीण जो है काफी यहाँ पर डरे हुए हैं। इनका कहना है कि सीसीएल प्रबंधन हैवी ब्लास्टिंग पर रोक लगाए, नहीं तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल जो है ग्रामीण जो है इसको लेकर के लगातार सीसीएल प्रबंधन को मांग पत्र सौंप रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सीसीएल प्रबंधन के कानों पर जू नहीं रेंग रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और अगली खबर जामताड़ा से आपको बताएंगे, जहां जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं काफी बेहाल हो गई हैं। आपको बता दें कि जिले में करीब 10 लाख की आबादी के लिए विभाग ने सिर्फ 44 डॉक्टर को तैनात किया है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं भगवान भरोसे चल रही है। जानकारी के अनुसार जामताड़ा जिला मुख्यालय सहित प्रखंडों में संचालित अस्पतालों के लिए कुल 98 चिकित्सकों का पद स्वीकृत किया गया, जिसमें 54 चिकित्सकों का पद खाली है। वहीं सदर अस्पताल में भी 32 चिकित्सकों का पद सृजित है, जहां सिर्फ 13 डॉक्टर अपनी सेवा दे रहे हैं। डॉक्टरों की कमी होने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। मामला सामने आने पर सिविल सर्जन ने जल्द से जल्द डॉक्टरों के खाली पद को भरने का आश्वासन दिया है। अस्पताल में यहाँ तक यह है कि हमारे सदर अस्पताल में 32 पोस्ट के अगेंस्ट में 13 ही हैं, जिसमें भी बहुत से अवकाश में हैं और अध्ययन अवकाश में भी हैं। और अभी हमारे माननीय मंत्री ने घोषणा की है कि हम कम से कम 9 विशेषज्ञ चिकित्सकों को सदर अस्पताल में देंगे। जल्दी ही वो मिल जाएगा तो यहाँ का कायाकल्प होगा। बढ़ते आगे, गिरिडीह जिले में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी की वजह से गन्ने के जूस की डिमांड बढ़ गई है। गर्मी से निजात पाने के लिए लोग केमिकल वाले पेय पदार्थों को छोड़कर गन्ने के जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोहरदगा के गन्ने की खूब डिमांड आपको नजर आ रही होगी। सड़कों के बगल में गन्ने के जूस का स्टॉल लगाया जा रहा है। स्वदेशी और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद मानकर राहगीर गन्ने का जूस पी भी रहे हैं। और आइए अब आपको जामताड़ा लिए चलते हैं, जहां जंगल में आग लगने की घटनाएं अक्सर बढ़ती ही जा रही है, जिससे पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों के साथ साथ जंगली जानवरों को भी नुकसान पहुंच रहा है। जामताड़ा जिले के सबसे बड़े वन भूमि कुंडहित और नाला प्रखंड क्षेत्र में है। इन वन भूमि पर कुछ शरारती तत्वों की नजर टिकी हुई है। शरारती तत्व बार बार जंगल में आग लगाने की कोशिश करते हैं। इससे वन्य क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं जंगलों को आग से बचाने के लिए वन विभाग ने नई पहल भी की है। टीम गठित किए हैं। यहाँ मेरा 4-5 टीम है, जो कि जहाँ पर भी आग लगता है सूचना देते हैं तो
यहाँ से टीम भेजा जाता है। कुंडहित वन प्रक्षेत्र में आज जो है निरीक्षण के क्रम में यहाँ पे आया हूँ। आज जो है कुछ यहाँ पे जो हमारे जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, सुरक्षित वन है, उसका भी निरीक्षण किया गया। और जो है साथ में जो है काफ़ी जो रास्ते में या गांव के आस जो वहाँ पे गांव ग्रामीण हैं उनसे भी जो मुलाकात हुआ तो उनसे भी बोला गया कि जो है जंगल में कृपया आग जो है महुआ जो कलेक्ट कर रहे हैं उसमें महुआ कलेक्शन में आग ना लगाएं। देखिए हिदायतन है कि जंगल में आग लगाई जाती है, लगती नहीं है। जितना भी है कि वो पहला नंबर तो महुआ चुनने के उद्देश्य से जो है पत्ता जलाने के क्रम में आग लगती है। दूसरा चीज है कि लापरवाही से भी कुछ आग लगती है कि बीड़ी सिगरेट फेंक देने में जलता हुआ वो उसके कारण से भी आग लगती है। क्या सफाई के ज्यादा उद्देश्य से आप जहाँ तहाँ देखते होंगे कि जंगल समूचा जला हुआ है, साइड में रोड करका में आग लगा हुआ है। आप यहाँ ये रेलवे गुमटी क्रॉस करते होंगे, वहाँ पर देखिए कि वन विभाग के द्वारा इतना बढ़िया पेड़ का सागवान पेड़ का बगान लगाया गया, पूरे बगान को आग लगा करके जला दिया, जलाया गया है सफाई के उद्देश्य से, जंगल झाड़ जलाने के उद्देश्य से। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।